हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अथर हाजिर हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन डी। आज मैं आपको बताऊंगा विटामिन डी आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर विटामिन डी की आपको कमी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी और आप क्या खाकर अपना विटामिन डी पूरा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बॉडी के अंदर दो तरीके के विटामिन होते हैं। एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं और दूसरा होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन होते हैं जो हम लेते हैं और अगर ज्यादा भी हम ले लें तो वो हमारे बॉडी के ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है और वो पेशाब के जरिए एक्स्ट्रा विटामिन जो है बाहर निकल जाते हैं। जैसे विटामिन बी, विटामिन सी, ये जो होता है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। और जो विटामिन डी होता है ये फैट सॉल्युबल विटामिन में आता है। फैट सॉल्युबल विटामिन किसे कहते हैं? देखिए, ये जो होता है अगर आप जितना लेंगे बॉडी को जरूरत होगी वो तो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, और अगर जरूरत से ज्यादा आप विटामिन डी लेंगे तो वो आपके बॉडी के अंदर जो है वो रुक जाएगा। आपके जो है रुक जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। और उससे क्या होगा, जब इसकी ज्यादती हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगा ये, तो फिर ये आपको परेशान करेगा। ठीक है। तो विटामिन सी और विटामिन बी तो आप ले सकते हैं, ज्यादा तो पेशाब के जरिए निकल जाता है, लेकिन विटामिन डी एक लेवल के बाद जो है वो आप ज्यादा नहीं ले सकते। इसलिए विटामिन डी कभी भी खुद से नहीं लेना चाहिए। अगर आपके अंदर कमी हो वो डॉक्टर की सलाह से ही लेते हैं। तो चलिए अब मैं विटामिन डी के बारे में आपको और बताता हूँ। विटामिन डी का दूसरा नाम जो होता है वो कॉल्सिफेरॉल होता है। विटामिन डी के भी दो भाग होते हैं, विटामिन टू और विटामिन डी थ्री, विटामिन डी टू और विटामिन डी थ्री। और ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो विटामिन डी थ्री होता है। अब हमें कहाँ से प्राप्त होता है विटामिन डी? देखिए, ज्यादातर तो ये विटामिन डी जो प्राप्त होता है ये सनलाइट से। हमारा देश जो है उसमें पूरे साल जो है हमें सनलाइट मिलती है, और हमें जो है वो ऊपर वाले ने जो बनाया है वो काम करने के लिए बनाया है। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें हमें अच्छी सनलाइट मिलती है। तो हम जब सनलाइट में रहते हैं, सनलाइट में काम करते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें विटामिन डी मिलता रहता है और विटामिन डी की कमी पूरी होती रहती है। लेकिन हम लोगों ने आजकल हमारे देश में कल्चर चला है इंडोर रहने का, धूप से बचने का। हम लोग जो है बाहर ही नहीं निकलते ज्यादा। अगर बाहर निकलते भी तो जल्दी से अंदर आए। पहले बच्चे खूब खेलते थे, हम लोग भी खूब खेलते थे, खेलने जाते थे स्कूल के बाद, और शाम को 5-4 बजे के करीब और फिर आ जाते थे। कोई ऐसी डिजीज नहीं होती थी, कोई जो है प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। अब तो खेल भी बंद हो गया बच्चों का, और बच्चे स्कूल का होमवर्क इतना होता है कि उसी में घिरे रहते हैं। और एसी का चलन हमारे देश में बहुत ज्यादा हो गया है, लोग एसी में रहते हैं। और अगर निकलते भी हैं तो चश्मा लगाकर, और जो है पूरी तरीके से जो है वो अपनी स्किन को ढककर निकलते हैं कि हमारी स्किन खराब ना हो जाए, हम काले ना हो जाए। इस वजह से जो है हमारी वेट, और बहुत से लोग तो स्किन के ऊपर जो है वो बहुत सी क्रीम लगा लेते हैं, सन क्रीम लगा लेते हैं, जिससे जो है वो और भी खराब हो जाती है हमारी स्किन, सनलाइट नहीं मिल पाती। तो मेन सोर्स तो होता है सनलाइट। दूसरा सोर्स होता है कि हमें फूड खाने से मिलता है, और खाने में भी सबसे ज्यादा हमें देखिए जो मिलता है वो मछली जो होती, मछली जिसके अंदर जो है चर्बी ज्यादा होती है उससे मिलता है। और जो नट्स होते हैं उसमें बहुत विटामिन डी होता है, दूध में होता है, और दही में होता है, पनीर में होता है, अंडे में होता है। और अंडे के भी जो है वो पीले भाग में जो है वो बहुत विटामिन डी होता है। आजकल एक फैशन चल रहा कि साहब अंडे को खाओ तो जल्दी फेंक दो। तो उससे क्या होगा, उससे ये परेशानी होती है कि हमें जो है विटामिन डी नहीं मिल पाता। तो आपने समझ लिया होगा विटामिन डी के सोर्सेज क्या है। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है? देखिए, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए, सबसे पहले तो प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर, तो जो नवजात शिशु होने वाला होता है, बच्चा होने वाला होता है, उसको जो है रिकेट्स की प्रॉब्लम हो सकती है आफ्टर बर्थ। और जो बड़े हैं, एडल्ट हैं, उनको जो है ऑस्टियोमलेशिया की प्रॉब्लम होने का खतरा होता है। इसका क्या मतलब हुआ, हड्डियां जो है वो नरम हो जाती हैं।
और देखिए विटामिन डी का जो सीधा जो है ताल्लुक जो होता है कैल्शियम से होता है। हमारी जो हड्डी होती है वो कैल्शियम उनको बहुत जरूरी होता है, और उसके एब्जॉर्प्शन के लिए और उसको बनाने के लिए हड्डी को वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में विटामिन डी जो है वो बहुत ज्यादा मदद करता है। तो उसके साथ साथ अगर विटामिन डी कम हो जाए हमारे अंदर, जो हमें जो है वो जगह जगह दर्द होने लगता है, अकड़न होने लगती है, मांसपेशियों में दर्द होता है, और जो है विटामिन डी की कमी से नर्वस सिस्टम की बहुत सी डिजीज हो जाती है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की बहुत डिजीज हो जाती है। तो आप जो है विटामिन डी की कमी ना होने दें, और जो जो सोर्सेज मैंने बताया उन सोर्सेज को आप लीजिए। अब विटामिन डी अगर आपका कम हो गया है, इसका देखिए जो नॉर्मल लेवल होता है वो आपका जो है वो 30 तक होना चाहिए। अगर 30 से नीचे आपका लेवल आ रहा है जब इसकी जांच होती है तो समझ लीजिए आपका विटामिन डी कम है, और 30 से ऊपर है तो ठीक है, और अगर 125 के ऊपर आ रहा है तो समझ लीजिए आपका विटामिन लेवल जो है बहुत बढ़ गया है। तो उससे कई तरीके की समस्याएं आपको हो सकती हैं। अब विटामिन डी के बाजार में जो है कई सप्लीमेंट्स आते हैं, जैसे आजकल एक ग्रेन्यूल्स फॉर्म में जो है छोटे छोटे सैचेट आते हैं कैल्सीफ्रॉल नाम के, 60,000 यूनिट के। वो जो है 10 पैकेट दूध में घोल के पीने पड़ते हैं जब डॉक्टर साहब के पास आप जाते हैं और आपका विटामिन डी का लेवल जो है वो कम होता है, डॉक्टर साहब लिखते हैं। तो अब वो कैसे लेते हैं, देखिए पहले तो लोडिंग डोज लेनी पड़ती है। पहले हफ्ते में आपको जो है वो 4 पैकेट लेने पड़ते हैं, दो एक बार ले लेते हैं, दो दो 4 दिन के बाद ले लेते हैं, तो 4 हो गए। फिर अगले दिन जो है वो एक एक ले लेते हैं, तो फिर वो 6 हो गए। फिर उसके अगले हफ्ते में एक ले लें, और फिर वीकली एक एक ले लें। तो कुल मिला के जो है वो आपके बॉडी के अंदर 6 लाख यूनिट, 6 लाख यूनिट का मतलब जो हो गया वो 60,000 यूनिट का एक कैल्सीप्रॉल का सैचेट आता है। इंटरनेशनल यूनिट होते हैं उसके अंदर विटामिन डी के, और कुल मिला के आपको 6 लाख यूनिट वो पूरे करने होते हैं। वो 10 सैचेट के अंदर आपके पूरे हो जाएंगे, और आपकी जो है वो विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी, और जितने भी विटामिन डी से संबंधित वो परेशानी है उससे आप बचे रहेंगे। और ये जो भी विटामिन डी का आप सप्लीमेंट लें वो अपने डॉक्टर साहब के मशवरे से लें, खुद से ना लें। उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपको विटामिन डी के बारे में काफ़ी नॉलेज मिली होगी, काफ़ी लाभ मिला होगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।